हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिर से चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में बातें करेंगे कि सेल वॉल की इंट्रोडक्शन क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसके फंक्शन के बारे में और कि सेल वॉल क्या काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होते हैं, इसका डिफिनीसन देखेंगे, उसके कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका फंक्शन कि सेल वॉल क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए पहले तो हम बुक की नॉलेज देख लेते हैं, उसके बाद से अपना शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे आपको एकदम शॉर्ट तरीके से कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सेल वॉल ये अपना हेडिंग हो गया सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जिसको सेल वॉल बोला गया। ठीक है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एक से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चाहे सेल मेम्ब्रेन के ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, किस में कराएगा? तो बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में, प्लांट्स में। ठीक है दोस्तों, हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स मतलब कि पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। मेनली जो सब्सटेंस होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। एल्गी सेल वॉल की बात करें, एल्गी सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, एंड ग्लेक्टेंस का बना होता है, मेनानास का बना होता है, एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है कुछ में। मेनली देखा जाए तो सेलुलोज का, ग्लेक्टेंस का बना होता है एल्गी सेल वॉल। ठीक है, प्लांट की बात करें तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का मिलकर बना होता है। मेनली इसमें भी सेलुलोज लेंगे। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। जबकि फंजाई का देखा जाए तो फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ये हमारा फंगल सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल वॉल में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला प्राइमरी वॉल, दूसरा सेकेंडरी वॉल, तीसरा टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल सभी में नहीं होते, कुछ में ही प्रेजेंट होते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। सेल वॉल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है, उसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है उसको सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल थिन होता है, इलास्टिक होता है और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का मिलकर बना होता है। प्राइमरी सेल वॉल थिन होता है, सबसे थिन होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का मिलकर बना होगा। ये डिमिनिश हो जाता है जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है। जैसे जैसे सेल बढ़ता है वैसे वैसे ये इसके साइज कम होते जाते हैं, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और इसके पास ही ग्रोथ की कैपेसिटी होती है। दूसरी बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 लेयर होते हैं। पहला S1, S2 एंड S3। S1, S2 एंड S3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल का पहला लेयर S1, S2, S3 तीनों लेयर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन के करीब। कैसा होता है? थोड़ा रिजिड होता है ना, थोड़ा मोटा होता है, रिजिड एंड थिक होता है।
ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है मेरिस्टेम सेल्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम सेल्स में एब्सेंट होते हैं हमारे सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और ये प्राइमरी वॉल के इनसाइड होते हैं टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा सेकेंडरी सेल वॉल था। टर्सरी सेल वॉल का देखा था, ये कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे ट्रैकिड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड सेल्स में ये टर्सरी सेल वॉल पाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं? तो हेमीसेलुलोज एंड जाइलन का, हेमीसेलुलोज एंड जाइलन का। अब बात करें कि दो सेल के बीच का जो एक लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला। दो सेल के बीच का एक लेयर होता है जिसको मिडिल लेमिला के नाम से जाना जाता है। मिडिल लेमिला कैसा होता है? तो मिडिल लेमिला इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। मिडिल लेमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है ना, जिसको सीमेंट ऑफ प्लांट भी बोला जाता है, जैसे में प्लांट सीमेंट भी बोला गया है मिडिल लेमिना को। और ये इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, मिडिल लेमिला में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। Cellulose is the main constituent of cell wall, but in addition to cellulose, hemicellulose, cutin, pectin, lignin, सुबेरिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। यहाँ बात कर रहा है कि जो सेलुलोज होता है ये सबसे मेन पार्ट होता है सेल वॉल का, ठीक है। मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, मेन मटेरियल होता है सेल वॉल का। जबकि हेमीसेलुलोज अगर एडिशन में देखा जाए तो हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल एक फ्रेम की तरह काम करता है और वो प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाता है, ठीक है। सेल वॉल का सेल का प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाता है, फ्रेम की तरह काम करेगा और प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड मैक्रोफाइब्रिल्स अरेंज इन लेयर टू फॉर्म ए स्केलेटन ऑफ वॉल। इन बिटवीन दिस लेयर ऑफ other substance like pectin, cellulose may be present. This form matrix of cell wall. अब मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल कौन बनाता है? तो सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल एंड मैक्रोफाइब्रिल ये अरेंज होते हैं लेयर के फॉर्म में, है ना, जो कि ये स्केलेटन ऑफ सेल वॉल की तरह काम करते हैं, है ना। इसके बीच में पेक्टिन, हेमीसेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। दूसरी बात करें सेल वॉल मटेरियल, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट गोल्जी बॉडी और डिक्टियोजोम। जो हमारा सेल वॉल मटेरियल जैसे कि हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन होता है, ये कहाँ बनता है? तो ये गोल्जी बॉडी में बनता है। प्लांट के गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिक्टियोजोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम। प्लांट के गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम बोला जाता है, ठीक है। और सेलुलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। सेलुलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन में। हमारा सेल वॉल मेनली किससे बना होता है? सेलुलोज का, जो जिसका फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन में होता है। और हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन का सिंथेसिस गोल्जी बॉडी द्वारा या तो और उसी का नाम है डिक्टियोजोम के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, उन्होंने इसको प्लाज्मोडेस्माटा का नाम दिया था, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा दो एडजेसेंट सेल के बीच का कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्माटा दो एडजेसेंट सेल के बीच का कनेक्शन है। दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। अगर किसी दो सेल का साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन हो रहा है तो किसके हेल्प से हो रहा है? तो प्लाज्मोडेस्माटा के मदद से। प्लाज्मोडेस्माटा के मदद से। प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट। प्लाज्मोडेस्माटा ये मल्टी सेलुलर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है।
जैसे में इसमें जो ER होता है, ER ट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी के लिए, ये हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी के लिए। अब बात करें सेल वॉल के फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल वॉल के फंक्शन है। पहला, सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। हमारा सेल वॉल जो होता है ये हमारे सेल्स को शेप देने में सहायक होते हैं। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ऑफ एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज मतलब किसी चीज़ से लड़ के रप्चर होने में भी ये मदद करते हैं। ये मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट पे अटैक नहीं करे उसके लिए वो सेल वॉल जिम्मेदार होता है उसको बचाने के लिए ज़्यादातर। ठीक है। तीसरी बात करें तो इट हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। अगर सेल टू सेल रिकॉग्निशन कराना है ना किसी में, तो वो हेल्प करेगा कौन? सेल वॉल, अपना सेल वॉल हेल्प करेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि फोर्थ फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब कि अनडिजायरेबल का मतलब कि कोई अनचाहा मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े पार्टिकल्स प्लांट के सेल मेम्ब्रेन को कोई खराबी ना कर दे, अंदर ना जाए, उसके लिए ये बैरियर का काम करता है कौन? सेल वॉल। तो दोस्तों इसी को हम लोग शॉर्ट नोट्स में मेरा शॉर्ट नोट्स देख लीजिए सेल वॉल की इतना अच्छे से। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप कर करके लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।